माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और अब हम इस नए सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 1 कंप्यूटर की बुक से, जिसका हम आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है कंप्यूटर अ मैजिक मशीन। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम सीखेंगे कि नेचुरल और मैन मेड थिंग्स क्या होती है, डिफरेंट मशीन्स कौन सी है जो हम घर पे यूज़ करते हैं, और कंप्यूटर एक मशीन कैसे है, और कंप्यूटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कैसे एक डिफरेंट मशीन है, कैसे आप पहचानेंगे कि ये कंप्यूटर है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, तो पहले हम समझ लेते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। हाय किड्स, आई एम योर न्यू फ्रेंड रोबो। आई विल हेल्प यू लर्न एंड अंडरस्टैंड द कंप्यूटर एज अ मशीन। तो ये कौन कह रहा है? ये रोबो जो बना है यहाँ पे, वो ये कह रहा है कि मैं आपका न्यू फ्रेंड हूँ, जिसका नाम क्या है? रोबो है। और ये आपको पूरे चैप्टर में चीज़ों को लर्न करने में और अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करने वाला है। कंप्यूटर इज़ अ स्मार्ट मशीन, इट कैन डू मैनी थिंग्स फॉर यू। कंप्यूटर क्या है? एक स्मार्ट मशीन है जो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। ठीक है, देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सम ऑफ दीज थिंग्स आर नेचुरल एंड सम आर मैन मेड। कुछ चीज़ें तो नेचुरल होती हैं, यानी कि हमें नेचर में मिलती हैं, जो ऑलरेडी इस पूरे वर्ल्ड में है, और कुछ होती हैं मैन मेड थिंग्स जो ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, हमने बनाया है, वो नेचुरल नहीं होती हैं। ठीक है, तो नेचुरल थिंग्स हम समझ लेते हैं क्या होती हैं। वी सी सो मैनी थिंग्स अराउंड अस, हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सच एज ट्रीज, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, क्लाउड्स एंड माउंटेन्स। तो हम अपने आसपास ये सारी चीज़ें देखते हैं ना, जैसे कि पेड़ होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, एनिमल, बर्ड्स, और भी बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं, जैसे स्काई है, मून है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये नेचुरल है, इसको किसी ने नहीं बनाया है, ये सारी चीज़ें नेचुरल है ना। नेचर हैज़ क्रिएटेड ऑल दीज थिंग्स, किसने बनाया है? ये सब नेचर ने बनाया है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल थिंग्स बोलते हैं। फिर क्या है? मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग्स क्या होती हैं? वी ऑल्सो सी मैनी अदर थिंग्स अराउंड अस। अब ये जो नेचुरल थिंग्स हैं, जो नेचर ने बनाई हैं, उसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास देखते हैं, सच एज पेंसिल, चेयर, बॉल, स्कूल बैग, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन एंड बाइसिकल। तो अपने आसपास आप ये सारी चीज़ें देखते हैं ना, आपका घर भी है, आपके पास आपका स्कूल बैग है, उसमें बुक्स हैं, पेंसिल है, ज्योमेट्री बॉक्स है, आपके घर में चेयर है, बेड है। तो ये सारी चीज़ें क्या नेचर ने बनाई है? नहीं। तो ये सारी चीज़ें किसने बनाई है? मैन हैज़ क्रिएटेड ऑल दीज थिंग्स। तो ये मैन ने बनाई है। किन चीज़ों से बनाई? नेचुरल थिंग से मैन ये चीज़ें बनाता है, तो वो क्या हो जाती है? मैन मेड थिंग्स हो जाती हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स, और इसलिए इनको मैन मेड थिंग्स बोला जाता है। वॉट इज़ अ मशीन? मशीन क्या होती है? क्या आपने अपने घर में कोई मशीन देखी है? अ मशीन इज़ अ मैन मेड डिवाइस दैट मेक्स आवर वर्क ईजी। मशीन क्या है? एक मैन मेड डिवाइस है जिसे मैन ने बनाया है, और वो एक डिवाइस है जो हमारे वर्क को, यानी कि हमारे काम को ईजी करता है, आसान करता है। गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम मशीन्स। तो ये कुछ मशीन्स हैं जो अपने आसपास आप लोगों ने देखी होगी, जैसे कि टेलीविज़न एक मशीन है, ये नेचर ने नहीं बनाई है, ये मैन ने बनाई है। मोबाइल फ़ोन आप रेगुलर यूज़ करते हो, ये मैन ने बनाई है। बाइसिकल, एयर कंडीशनर, ये सारी क्या है? मशीन्स हैं जो हमारे वर्क को इजी कर रही हैं। टीवी से क्या होता है? हम एंटरटेन होते हैं, मोबाइल से हम फ़ोन करते हैं और बहुत सारे वर्क करते हैं। बाइसिकल से हम एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच जाते हैं। एयर कंडीशनर से हम गर्मी में भी ठंडा फील कर सकते हैं। तो ये सारे क्या कर रहे हैं? हमारे वर्क को ईजी कर रहे हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मशीन्स। जो मशीन्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। काइंड्स मीन्स जो टाइप्स होते हैं, उनको काइंड्स बोलते हैं। तो एक होती है मैनुअल मशीन और एक होती है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो मैनुअल मशीन कैसी होती है? जो मैन उसको रन करता है, जैसे कि बाइसिकल क्या है? जब हम अपने पैर से चलाते हैं तब वो चलती है, तो एक मैनुअल मशीन हो गई। और इलेक्ट्रॉनिक मशीन वो होती है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? लाइट। जो आप घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, जैसे फ़ैन चलता है, बल्ब जलता है,
तो ये क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे टाइपराइटर इज़ अ मैनुअल मशीन, टाइपराइटर में किसी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती, आप आराम से टाइप कर सकते हो और वो पेपर पे टाइप होता चला जाएगा। और लैपटॉप क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसको आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी तभी वो वर्क कर पाएगा। तो इस तरह से ये दो चीज़ें हो गई। अगर आपको टाइपराइटर पर लिखना है तो एक मैनुअल मशीन है, और वहीं पे लैपटॉप क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स, मशीन्स कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं? देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मशीन दैट हेल्प यू इन वन और द अदर वे। मशीन्स बहुत तरह की होती हैं जो आपको किसी ना किसी तरह से हेल्प करती हैं। सम मशीन्स हेल्प यू टू मूव और ट्रैवल फास्टर, कुछ मशीन होती हैं जो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करती हैं, जैसे कि कार है, बाइसिकल है, बस है, इन सब पे हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। सम मशीन्स हेल्प यू टू डू वर्क विद ईज़ एट होम, और कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें घर पे आसानी से काम करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि ये माइक्रोवेव अवन है, वैक्यूम क्लीनर है, वॉशिंग मशीन है, ये सारी चीज़ें हम घर में यूज़ करते हैं। सम मशीन्स एंटरटेन यू, कुछ मशीन होती हैं जो हमें एंटरटेन करती हैं जिससे हम हैप्पी फील करते हैं, जैसे कि टेलीविज़न में हम मूवीज़ देखते हैं, सॉन्ग देखते हैं, म्यूज़िक सिस्टम में हम सॉन्ग सुनते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, ये सारी भी एक तरह की मशीन है। ठीक है, तो कितनी तरह की मशीन्स हमने पढ़ी? एक तो हो गई जिससे हम मूव या ट्रैवल करते हैं, एक होती है जो हमें घर में वर्क करने में आसानी करता है, और एक होती है एंटरटेन करने के लिए, हमें हैप्पी फील कराने के लिए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है कि कंप्यूटर कैसा होता है। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, जैसे घर में आपको फ़ैन चलाने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, सेम वे में कंप्यूटर को भी चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। इट डज़ मैनी थिंग्स एंड मेक आवर वर्क ईजियर, ये बहुत सारे काम करता है और हमारा काम क्या करता है? ईजी करता है, आसान करता है। लेट द कंप्यूटर टेल इट सेल्फ वट ऑल इट कैन डू फॉर अस, तो अब यहाँ पे ये रोबो हमें बताएगा या कंप्यूटर हमें खुद बताएगा कि हमें किन किन चीज़ों में ये हेल्प करता है या क्या क्या ये कर सकता है हमारे लिए, है ना। तो ये यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि आई कैन प्ले गेम्स विद यू, हम कंप्यूटर में गेम्स खेलते हैं। आई कैन शो यू अ मूवी, कंप्यूटर में हम मूवी भी देख सकते हैं। आई कैन सिंग अ सॉन्ग फॉर यू, तो कंप्यूटर में हम सॉन्ग्स भी सुनते हैं। आई कैन टेल यू अ स्टोरी, अगर हम कोई स्टोरी सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो भी हम देख सकते हैं। आई कैन वर्क वेरी फास्ट एंड सेव टाइम, कंप्यूटर बहुत ही फास्ट वर्क करता है और हमारा टाइम बचाता है। आई कैन काउंट, ये काउंटिंग कर सकता है। आई कैन हेल्प यू ड्रॉ एंड पेंट, तो इसमें हमें ड्राइंग एंड पेंटिंग करने में हमारी हेल्प कर सकता है। तो ये सारे वर्क किसके हैं? कंप्यूटर के हैं। आई नेवर मेक मिस्टेक्स एंड नेवर गेट टायर्ड, तो कंप्यूटर क्या कभी भी मिस्टेक्स नहीं करता और कभी भी टायर्ड या नहीं होता, यानी कि थकता नहीं है। अगर हम बहुत देर तक काम करते हैं तो हम थक जाते हैं, बट कंप्यूटर कभी नहीं थकता। आई कैन रिमेंबर मैनी थिंग्स, और ये बहुत सारी चीज़ें हमारी सेव करके रख सकता है, जब भी हम चाहें तो हम उसको दोबारा से देख सकते हैं। तो इन अ नट शेल, यानी कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, तो हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अ मशीन इज़ अ मैन मेड डिवाइस दैट मेक्स आवर वर्क ईजी, मशीन क्या है? एक मैन मेड डिवाइस है जो हमारे काम को ईजी करता है। हमने मैन मेड और नेचुरल थिंग्स पढ़ी थी ना, नेचुरल थिंग्स जो हमें नेचर से मिलती है, और मैन मेड चीज़ें क्या होती हैं? जो मैन बनाता है। मैनुअल एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आर टू काइंड्स ऑफ मशीन्स, मशीन्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है मैनुअल और एक होती है इलेक्ट्रॉनिक। मैनुअल मशीन कौन सी होती है? जो हमें खुद रन करनी पड़ती है, और इलेक्ट्रॉनिक मशीन वो होती है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क्स वेरी फास्ट, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि इसको चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है और ये बहुत ही फास्ट वर्क करता है। अ कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक्स एंड नेवर गेट्स टायर्ड, जो कंप्यूटर होता है वो कभी भी मिस्टेक्स नहीं करता और कभी भी थकता नहीं है। इसकी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स हम चेक कर लेते हैं अभी ही। टिक द करेक्ट आंसर।
फर्स्ट है डैश इज़ अ स्मार्ट मशीन, तो इसमें से कौन सी है जो एक स्मार्ट मशीन है? ए कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है, बाइसिकल ह्यूमन नहीं। तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर भी लिखना है, और मेरी राइटिंग अगर आपको समझ में ना आए तो आप यहाँ से देख लो, ठीक है, बिकॉज इसमें लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सेकंड है मशीन्स मेक आवर वर्क डैश, मशीन हमारे काम को कैसा बनाती है? बोरिंग बनाती है, इजी बनाती है या डिफ़िकल्ट बनाती है? आई होप आप सब ने अपना आंसर दे दिया होगा। तो मशीन हमारे काम को इजी बनाती है, यहाँ पे हमें इजी लिखना है और बी के सामने टिक करना है। थर्ड है वी कैन प्ले डैश ऑन अ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर पे हम क्या प्ले कर सकते हैं? मशीन्स, फ्लावर्स या फिर गेम्स? तो हम कंप्यूटर पे गेम्स प्ले कर सकते हैं। हम यहाँ पे गेम्स लिखेंगे और गेम्स के सामने हमें टिक भी करना है, यहाँ पे हमें टिक करना है। नेक्स्ट है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट क्या है? नेचर हैज़ क्रिएटेड नेचुरल थिंग्स, जो नेचुरल थिंग्स होती हैं उसको नेचर ने बनाया है। येस दिस इज़ ट्रू, तो हम यहाँ पे टी लिख देंगे। मैनुअल मशीन्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो मैनुअल मशीन होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं। नहीं, ये फॉल्स है, मैनुअल मशीन को तो मैन को रन करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। थर्ड है अ कंप्यूटर कैन डू मैनी थिंग्स, येस दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट है फिल इन द बॉक्सेस, यहाँ पे जो हमें स्पेलिंग्स हैं इनको कंप्लीट करना है। अ कंप्यूटर इज़ अ डैश, कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है, तो हमें यहाँ पे इसकी स्पेलिंग पूरी करनी है मशीन की, और आपको मशीन की स्पेलिंग लर्न करनी है। मशीन की स्पेलिंग क्या होती है? MACHINE। नेक्स्ट है अ कंप्यूटर नेवर मेक्स, कंप्यूटर क्या नहीं करता? मिस्टेक्स नहीं करता है, तो मिस्टेक्स की स्पेलिंग भी आपको लर्न करनी है। मिस्टेक्स की स्पेलिंग क्या होती है? MISTAKES। नेक्स्ट है कंप्यूटर कैन शो यू अ डैश, कंप्यूटर में हम क्या देख सकते हैं? इस स्पेलिंग को देखने के बाद हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पे मूवी आना चाहिए, तो मूवी की स्पेलिंग क्या होती है? MOVIE, ठीक है, तो ये हो गई मूवी की कंप्लीट स्पेलिंग। नेक्स्ट है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। आकाश वांट्स टू क्रिएट अ ड्राइंग एंड एट द सेम टाइम he also wants to listen to music, which electronic machine should he use? आकाश क्या करना चाहता है? वो ड्राइंग करना चाहता है और सेम टाइम यानी कि साथ में वो क्या करना चाहता है? म्यूज़िक भी सुनना चाहता है, तो उसे कौन सी इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज़ करनी चाहिए? तो वही इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज़ करनी चाहिए जो आपने इस पूरे चैप्टर में पढ़ी है, यानी कि कंप्यूटर। तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर लिखना है। कंप्यूटर की स्पेलिंग क्या होती है? COMPUTER, तो ये आपका आंसर है। उसके बाद ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है एक्टिविटी सेक्शन, यहाँ पे हम एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। हाँ, जो ए है टिक द करेक्ट पिक्चर शोन बिलो, अब इसमें आपको करेक्ट पिक्चर टिक करनी है। फर्स्ट है योर फादर वांट्स टू रीच ऑफिस क्विकली, ही शुड गो बाय, अगर आपके फादर, आपके पापा अपने ऑफिस जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? उनको कार से जाना चाहिए या फिर वॉकिंग यानी कि चल के जाना चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको कार यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है? एक मशीन है जो हमारे काम को ईजी करती है और हमें एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचाती है। सेकेंड है योर ब्रदर वॉन्ट्स टू गो टू द 6th फ्लोर ऑफ द मॉल क्विकली, ही शुड यूज़, आपका जो भाई है वो 6th फ्लोर पे यानी कि 6ठी मंजिल पे मॉल की बहुत जल्दी पहुंचना चाहता है, तो उसको क्या यूज़ करना चाहिए? स्टेयर्स या एस्केलेटर? स्टेयर्स क्या होती हैं? जो सीढ़ियाँ होती हैं उसको स्टेयर्स बोलते हैं, और एस्केलेटर जो आपने मॉल में देखी होगी जो अपने आप चलती रहती हैं उसको एस्केलेटर बोलते हैं और हमें ऊपर पहुंचाती है, ठीक है, तो उसको एस्केलेटर यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एस्केलेटर पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है टिक द मशीन यूज्ड इन आवर होम, अब आपके घर में जो मशीन यूज़ होती है उस पर आपको टिक करना है। क्या बस आपके घर पे यूज़ होती है? नहीं। बाइसिकल घर पे यूज़ होती है? नहीं। टेलीविज़न हमारे घर पे यूज़ होता है, तो हम इस पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है राइट द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑफ द गिवन नंबर पोजीशंस, कंप्लीट द वर्ड वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे आपको काउंट करना है कि थर्ड नंबर पे क्या होता है। थर्ड नंबर पे क्या होता है? सी होता है,
तो इसलिए आपको यहाँ पे सी लिखना है। आपको 15th नंबर, 13th नंबर, 16th नंबर, 21st नंबर इसी तरह से लिखते जाने हैं। फिफ्टीन नंबर पे आएगा ओ, यहाँ पे आपको ओ लिखना है, ठीक है। 13 नंबर पे एम आएगा। 16 नंबर में पी आएगा। 21st नंबर पे आएगा यू। 20th नंबर पे आएगा टी। 5th नंबर पे ए बी सी डी ई, तो 5th नंबर पे आएगा ई। 18th नंबर पे देखिए 16 नंबर पे पी है, यानी कि इससे 2 नंबर बाद क्या आएगा, पी क्यू आर, ठीक है। तो 18 नंबर पे आएगा आर। इस तरह से हमारी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे क्या करना है, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ कंप्यूटर, कलर इट यूजिंग क्रेयॉन्स। आपको क्रेयॉन से इस पिक्चर को कलर करना है। अब आगे आपकी लैब एक्टिविटी है जो आपको अपनी लैब में जाके कंप्लीट करनी है। अब ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।